नमस्कार दोस्तों अभी 2 दिन पहले यूएस के द्वारा एक एक्सप्लोसिव रिपोर्ट जारी किया गया था। बेसिकली वहां की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उन्होंने रिपोर्ट जारी की और ये बताया कि कैसे चाइना भारत के साथ खेल खेल रहा है। मतलब एक तरफ चाइना जो है काम बनाया हुआ है भारत के साथ, लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है ताकि पाकिस्तान भारत को परेशान कर सके और बहुत ही टैक्टिकल गेम प्ले करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो रिपोर्ट था इसका जवाब अब चाइना ने दिया है। चाइना ने बहुत गुस्से से यूएस की इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। आप देख सकते हो खबर, इररिस्पॉन्सिबल चाइना स्लैम्स यूएस फॉर रिपोर्ट दैट सोज डिस्कॉर्ड विथ इंडिया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, यूएस रिपोर्ट के बारे में भी जानेंगे और चाइना का क्या कहना है और भारत यहां पर क्या करेगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर कल तक यहां पर हमारा जो क्रिसमस सेल है वो लाइव है, जहां पर 50% डिस्काउंट हर एक बैच के ऊपर, चाहे आप 2027 का लॉन्ग टर्म बैच लें जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, या फिर 2026 का अगर आप प्रीलिम्स का बैच लेना चाहते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स, वो भी ले सकते हैं। जस्ट बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए ये जो यूएस की रिपोर्ट थी वो क्यों इतनी एक्सप्लोसिव थी, मैं आपको बताता हूं। ये रिपोर्ट बेसिकली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा रिलीज किया गया था। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है यूएस का, वो बेसिकली जो ग्लोबल मिलिट्री ट्रेंड है उसको इवैल्यूएट करता है कि दुनिया भर में कहां पर क्या चल रहा है और कई बार ये रिपोर्ट जारी करता है। तो अभी इन्होंने जो रिपोर्ट जारी किया उसमें यह बताया कि चाइना ने टैक्टिकल काम अडॉप्ट किया हुआ है। मैं आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा ये होता क्या है टैक्टिकल काम। कहां पर? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो भारत और चाइना का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर टैक्टिकल काम अपनाया हुआ है चाइना ने। और ये टेम्पररी है, ये कोई रेजोल्यूशन नहीं है, ऐसा यूएस की रिपोर्ट में बोला है। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर तिब्बत में बना रहा है, उसको और मजबूत कर रहा है। इसके अलावा यहां पर अपनी लॉजिस्टिक, एयरफील्ड्स, मिसाइल डिप्लॉयमेंट, ये सब कुछ इंप्रूव कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को लगातार मदद करने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो एक प्रकार से यूएस ने अपने रिपोर्ट में भारत को वार्निंग दी कि भारत के ऊपर काफी ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड प्रेशर बढ़ सकता है। एक तरफ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ और दूसरी तरफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ, मतलब फ्यूचर वॉर में भारत को बड़ी परेशानी हो सकती है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ये टैक्टिकल काम जो यूज किया है यूएस की रिपोर्ट में वो है क्या, इसका मतलब क्या है? टैक्टिकल काम का मतलब पीस नहीं होता है। आप कुछ समय के लिए थोड़ा सा शांति बनाए हुए हो ताकि अपने आप को प्रिपेयर कर सको। तो यहां पर मिलिट्री स्ट्रैटेजिक टर्म समझना है आपको। एक तरफ टैक्टिकल काम, दूसरी तरफ स्ट्रैटेजिक रियलिटी क्या है। टैक्टिकल काम में जैसे आप फायरिंग वगैरह कम कर देते हो, यहां पर जो बॉर्डर पर डिस्प्यूट है उसको कम कर देते हैं, इंसिडेंट्स कम कर देते हैं, डिप्लोमेटिक थोड़ा सा बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि परमानेंट तरीके से चाइना अपना डिप्लॉयमेंट कर रहा है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बिल्डअप कर रहा है। यहां पर जो चाइना क्लेम करता आया हुआ था, जैसे कि फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, तो उस क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर रहा है। चाइना अभी भी अड़ा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का ही पार्ट है, तिब्बत का ही एक तरह से एक्सटेंशन है, ऐसा चाइना का मानना है। अच्छा, अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? यूएस की रिपोर्ट क्या कह रही है? चाइना बेसिकली एस्केलेशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर रहा है, उसको ठीक नहीं कर रहा है, बट चीजों को मैनेज कर रहा है। बेसिकली टाइम बाय कर रहा है ताकि अपने लार्जर प्रायोरिटीज पर ध्यान दे सके। यूएस की रिपोर्ट में यह बोला गया है कि अगर चाइना भारत के साथ अभी उलझेगा तो उसके बाकी की चीजें रह जाएंगी, जैसे कि ताइवान इस समय चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएस के जो अलायंसेज हैं इंडो पैसिफिक में उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है चाइना। वहीं इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन है उसको मैनेज कर रहा है। तो इसलिए चाइना अभी भारत के साथ कोई भी डिस्प्यूट अफोर्ड नहीं कर सकता। और यहां पर इनसाइट भी आप समझिए कि यह है कि चाइना कंट्रोल्ड स्टेबिलिटी चाहता है भारत के साथ, परमानेंट पीस नहीं चाहता है। जब भी चाइना को लगेगा कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत आ रही है, वो तुरंत भारत की तरफ जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जैसे कोविड के समय आपको याद होगा कि जब अचानक से चाइना के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होने लगा, कोविड को लेकर वायरस रिलीज हुआ है, ऐसा हुआ है, तो चाइना ने धीरे से यहाँ पर गलवान में इंसिडेंट्स कर दिया और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो बातचीत है वो जो कोविड वायरस है उससे हटकर पूरा मामला इधर की तरफ बढ़ गया। तो इस तरह की चीजें चाइना करने की कोशिश करता है। ये सब कुछ यूएस की रिपोर्ट में है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक मोटिव भी बताया गया है कि यहां पर क्यों ऐसा चाइना कर रहा है। एक तो यह है कि चाइना नहीं चाहता कि भारत यूएस के साथ स्ट्रैटेजिकली अलाय हो, उसके साथ बहुत क्लोज जाए, और इसीलिए चाइना क्या है कि
जो बॉर्डर है उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं क्रिएट कर रहा, क्योंकि अगर ज़्यादा टेंशन बढ़ेगी बॉर्डर के ऊपर तो जाहिर सी बात है कि भारत अपना जो अलायंस है यूएस के साथ और मजबूत करेगा, जैसे कि क्वाड हो गया, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो गया, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो गया, ये भारत यूएस के साथ ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। तो चाइना ये नहीं चाहता कि भारत जो है यूएस के साथ पूरी तरह से अलाइन हो जाए। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश, मतलब यूएस की रिपोर्ट में यह बोला गया है कि चाइना मानता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका कोर इंटरेस्ट है। अब मैं आपको बताता हूं ये कोर इंटरेस्ट का मतलब क्या है। जैसे कि चाइना के लिए ताइवान, तिब्बत, शिनजियांग ये सब कोर इंटरेस्ट हैं, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश को भी साउथ तिब्बत कहता है चाइना। तो ये कोर इंटरेस्ट क्यों है? कोर इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ चाइना के अंदर कि वो किसी भी हद तक जा सकता है, अगर जरूरत पड़े तो वो मिलिट्री का भी इस्तेमाल कर सकता है, फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है उसको लेने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ताइवान हो गया, ताइवान को वो फ्यूचर में, यू नेवर नो, कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद कब यहां पर हमला कर दे, ताइवान को अपने अंडर में लेने की कोशिश करें। तो वो कोर इंटरेस्ट का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और एक प्रकार से डीप स्ट्रैटेजिक मिसट्रस्ट आपको देखने को मिलेगा भारत और चाइना के बीच में, इसी की वजह से, अरुणाचल प्रदेश की वजह से। खैर, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज बोली गई यूएस की रिपोर्ट में कि पाकिस्तान को पूरी तरह से हेल्प कर रहा है पीछे से। जैसे कि चाइना ने J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट्स दिए पाकिस्तान को, प्रोडक्शन कर रहा है फाइटर जेट्स का, आर्म्ड ड्रोन्स, नेवल फ्रिगेट्स, मिसाइल सिस्टम, ये सब कुछ यहाँ पर चाइना पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह हो गए, 2024 का जो ड्रिल था, इंटर ऑपरेबिलिटी ट्रेनिंग हो गया दोनों आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो फ्यूचर में हो सकता है कि चाइनीज़ मिलिट्री को एक्सेस मिल जाए पाकिस्तान के अंदर, मतलब चाइनीज़ मिलिट्री अपना लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में पूरी तरह से ओपन कर दे। तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्यूचर में अगर भारत का कोई वॉर होता है, फिर से चीज़ें होती हैं जैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, तो यहाँ पर पाकिस्तान को एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है इसकी वजह से। तो ये सब कुछ यूएस ने अपने रिपोर्ट में बोल दिया। अब जैसे ही ये हुआ, यहाँ पर खलबली मच गई, भारत में भी टेंशन हो गया कि ये हो क्या रहा है। ऑल्दो भारत सरकार और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो भी तो देख ही रहे होंगे, उनको भी पता होगा, लेकिन चाइना ने पब्लिकली इसका जवाब दिया, यूएस के रिपोर्ट का जवाब दिया और बहुत गुस्से से, एंग्रीली इसको रिजेक्ट कर दिया। देखिए बीजिंग क्या कह रहा है, चाइना का मेन पॉइंट क्या है। चाइना ये कह रहा है कि यूएस की जो रिपोर्ट है वो कोल्ड वॉर की मेंटालिटी को दिखाती है। अभी भी यूएस कहीं ना कहीं उस जोन में चल रहा है। यूएस कहीं ना कहीं थ्रेट को बनाने की कोशिश कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझकर यूएस जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एशिया के अंदर जानबूझकर टेंशन्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है भारत और चाइना के बीच में। यहाँ पर जो रीजनल इश्यूज हैं वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के अलावा हम दोनों देश आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो चाइना ने देखिए क्या बोला, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। चाइना का कहना है दैट चाइना इज रेडी टू एनहेंस म्यूचुअल ट्रस्ट। अब देखो बहुत कम ऐसा होता है कि चाइना भारत के साथ ट्रस्ट और इस तरह की बातें करें, बट चाइना ने अपने स्टेटमेंट में कहा दैट इट इज रेडी टू एनहांस म्यूचुअल ट्रस्ट, प्रॉपरली मैनेज डिफरेंसेस, प्रमोट स्टेबल बायलैटरल रिलेशन। तो यहां पर दो मैसेज दिया है चाइना ने। एक तरफ यूएस को कन्फ्रंट किया, यूएस की रिपोर्ट को, और दूसरा भारत को अश्योरेंस देने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन अब यह आता है कि चाइना अचानक से ट्रस्ट की बात क्यों कर रहा है भारत के साथ। देखो यहां पर क्या है ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है चाइना गलवान वैली के बाद, क्योंकि गलवान के बाद जिस तरह से चाइना का रवैया था, जाहिर सी बात है ट्रस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया था भारत चाइना में। यहां पर भारत ने भी अपना पॉलिसी चाइना के प्रति काफी हार्डन कर दिया था। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हमने भी स्टार्ट कर दिया परमानेंट तरीके से। तो चाइना अब कहीं ना कहीं चाहता है कि यहां पर उसको वापस से चीजें जो है काम की जाए, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट की बात कर रहा है। दूसरा एक और चीज समझिएगा, चाइना के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर इस समय बहुत ज्यादा है। चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, कंपनीज चाइना से शिफ्ट हो रही हैं, ग्लोबल इमेज में इश्यूज आ रहे हैं चाइना के। तो भारत कहीं ना कहीं जो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, ब्रिक्स और एससीओ का पार्टनर है, तो बीजिंग चाहता है कि वो भारत के साथ फंक्शनल टाइज बना के रखे, क्योंकि चाइना चाहेगा ना कि उसके जो गुड्स हैं वो भारत एक्सपोर्ट हो, वो रुके ना। तो इस तरह की चीजें चाइना चाहता है ताकि उसकी इकोनॉमी हैम्पर ना हो। और देखिए एक सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि चाइना ने यूएस की रिपोर्ट को रिजेक्ट तो किया, भारत को आश्वासन देने की भी कोशिश की, अश्योरेंस दिया, लेकिन यहां पर पाकिस्तान के ऊपर चुप्पी साधी। चाइना ने पाकिस्तान, क्योंकि यूएस की रिपोर्ट में पाकिस्तान का भी एंगल दिया हुआ है कि किस तरह से पाकिस्तान को पूरी तरह से मदद कर रहा है, लेकिन चाइना ने अपने रिप्लाई में पाकिस्तान को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। चाहे वो जॉइंट ऑपरेशनल प्लानिंग हो, जिस तरह से वो मदद कर रहा है पाकिस्तान को पूरी तरह से। ऑपरेशन सिंदूर में भी कई रिपोर्ट्स आई थी किस तरह से चाइना जो है वो सैटेलाइट के मदद से पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के लिए इतना बड़ा चैलेंज क्यों है। देखो भारत को
3 डायमेंशनल चैलेंज कहीं ना कहीं संभालना होगा। एक तो है सिक्योरिटी का मामला, हमें LAC पर डिप्लॉयमेंट करना है, थिएटर कमांड इंटीग्रेट करना है, 2 फ्रंट कंटिजेंसी से को प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो सिक्योरिटी एक तरफ हमें मजबूत करनी है, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी करना है, हमें चाइना को एंगेज करना। हम भी चाइना को पूरी तरह से डिसएंगेज नहीं कर सकते, हम भी नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी एस्केलेशन हो चाइना के साथ। वर्किंग लेवल डायलॉग चाहता है भारत। और तीसरा है ग्लोबल स्ट्रैटेजी। भारत को ग्लोबली भी तो अपना इमेज, एक तरह से जो रिलेशंस है, चाहे वो US के साथ टाइज हो, स्ट्रैटेजिक अपनी ऑटोनॉमी भी बनानी है, फॉर्मल मिलिट्री अलायंसेस भी रखना है। तो भारत का अप्रोच इस समय एंगेज, डिटर और प्रिपेयर, ये चल रहा है कहीं ना कहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिपोर्ट आई उसके बाद चाइना का रिप्लाई क्या था, भारत क्या कर रहा है, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी नदियां ऐसी हैं, कौन सी नदी ऐसी है जो अक्साई चीन से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करें, कल तक आपके पास मौका है, लॉन्ग टर्म बैच आप ले सकते हैं क्रिसमस सेल के दौरान, क्योंकि फ्लैट 50% डिस्काउंट है। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डाउट है, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। सभी कोर्सेज के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों, UPSC का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें UPSC 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।